बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यूड बी फाइन। यू सिलेबस मैथमेटिक्स। हमारे पास यहाँ पर बुक D1 की एक्सरसाइज 9D है जिसमें स्पीड से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो आपने एंड तक देखनी है, स्किप नहीं करनी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करनी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं अ पार्टिकल ट्रेवल्स 24.6 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने हमें दो चीज़ें बताई स्टूडेंट्स। हमने किसी भी क्वांटिटी को ये समझने के लिए कि ये किस चीज़ के बारे में है, किस चीज़ की क्वांटिटी है, उसके यूनिट्स से समझते हैं, ठीक है। यूनिट्स का मतलब जो उसके साथ हमारे पास उसका यूनिट गिवन होता है, हम उससे समझने की कोशिश करते हैं। किलोमीटर्स का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रही होती हैं? हमें लेंथ बता रही होती हैं, ठीक है। मिनट्स की अगर मैं बात करूं तो मिनट्स, आवर्स, सेकंड्स, ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रही होती हैं? ये हमें टाइम के बारे में बता रही होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, एक लेंथ की है और दूसरी टाइम की है। यानी एक हमें लेंथ बताई गई है 24.6 किलोमीटर्स और दूसरी हमें बताई गई है 30 मिनट्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें पता चल रही हैं कि एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है 24.6 किलोमीटर्स और कितने टाइम के अंदर? 30 मिनट्स के अंदर। फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन किलोमीटर्स पर आवर और यहाँ पर मिनट्स पर सेकेंड, सॉरी मीटर्स पर सेकेंड। तो अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि स्पीड क्या होती है। अगर हमें ये पता चल जाएगा तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ियों के अंदर, तो हम वहाँ से मेजर कर रहे होते हैं कि हमारी गाड़ी कितनी स्पीड पर जा रही है। तो अगर आपने कभी उस स्केल के ऊपर गौर किया हो स्टूडेंट्स, तो वो 0 से स्टार्ट होती है और 0 के बाद आपके पास आ रहा होता है 10, फिर 20, 30, 40, इस तरह से करके आपके पास वहाँ पर आ रहा होता है, ठीक है, लिखा हुआ, ठीक है। तो अब वहाँ पर आप इसको किस तरह से मेजर करते हैं? अगर आपका कांटा जो है वो 10 पर है तो आप क्या कहते हैं कि हमारी जो गाड़ी है वो 10 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो स्पीड बेसिकली आपको ये बता रही होती है कि 1 घंटे में आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर्स ट्रेवल करेगी अगर वो इसी स्पीड से, इसी रफ्तार से चलती रही। तो स्पीड आपको बेसिकली ये बता रही होती है कि कितने किलोमीटर्स कितने टाइम में ट्रेवल होंगे, ठीक है। तो ये हमें स्पीड बता रही होती है। इसका मतलब है स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए एक हमें चाहिए होती है लेंथ और दूसरी चीज़ हमें चाहिए होती है टाइम। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दोनों चीज़ें गिवन हैं। हमारे लिए स्पीड कैलकुलेट करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। बस सिर्फ फर्क यहाँ पर ये आएगा स्टूडेंट्स कि हमें यहाँ पर इन्होंने जो यूनिट्स दिए हैं वो किलोमीटर्स और मिनट्स के अंदर दिए हुए हैं, जबकि स्पीड हमें एक जगह पर कैलकुलेट करनी है किलोमीटर्स पर आवर में, यानी किलोमीटर्स और मिनट्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में। तो हमारे पास यहाँ पर किलोमीटर पर आवर आ जाएगी और दूसरी जगह पर हमारे पास जो है वो लेंथ किलोमीटर्स में है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स में और मिनट्स को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो यहाँ पर हमारी ये स्पीड निकलेगी मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हम स्पीड के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें गिवन हैं उसका डेटा हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो डेटा के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें बताई हैं? इन्होंने डिस्टेंस बताया है हमें लेंथ में, ठीक है, 24.6 किलोमीटर्स ट्रेवल किया है पार्टिकल ने और कितने टाइम के अंदर? 30 मिनट्स के अंदर। अब हमारे पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं, एक स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर और दूसरा स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात कर लेते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो दोनों क्वान्टिटीज़ दी हुई हैं वो हमारे पास किस में दी हुई हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो तो किलोमीटर्स में ही गिवन है, उसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम स्पीड के फॉर्मूले के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन के अंदर हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे जो हमारे पास किलोमीटर्स में है। लेकिन जब बात आएगी आवर की तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर मिनट्स गिवन है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में? आवर के अंदर। तो अब यहाँ पर जब कन्वर्जन की बात आती है स्टूडेंट्स तो वहाँ पर बच्चे घबरा जाते हैं कि हमने इसको डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है।
तो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर साइड में लिख लेना है कि जो हमारे पास दोनों क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमें कन्वर्ट करना है तो उनका रिलेशनशिप क्या है। तो हमें यहाँ पर मिनट्स से आवर्स में जाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे साइड में कि 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। इसका मतलब है अगर हमारे पास आवर गिवन हो और मिनट्स में उसको कन्वर्ट करना हो तो हम सिंपली क्या करते हैं, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर टाइम गिवन है 2 आवर्स तो मैं इसको क्या करूँगी, 60 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से और मेरे पास आंसर आ जाएगा कि ये कितने मिनट्स बनेंगे, 120 मिनट्स। सिमिलरली अगर मेरे पास 4 आवर्स हैं तो मैं क्या कहूँगी, यहाँ पर 60 को मल्टीप्लाई कर दूंगी 4 से और मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा मिनट्स में। यानी अगर आवर से हमें कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर तो हम वहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास उल्टा है स्टूडेंट, हमारे पास मिनट्स गिवन है और हमें उसको आवर में कन्वर्ट करना है। तो जब भी इस तरह से आपके पास क्वांटिटीज़ हो तो आपके पास अगर ये रिलेशनशिप लिखा हुआ है और ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो जो गिवन क्वांटिटी है उससे कन्वर्जन हमेशा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जब अगर आवर से मिनट्स में हम जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर मिनट्स से हम आवर्स में जाएंगे तो वहां पर हमने क्या करना होगा, हमने वहां पर डिवाइड करना होगा, ठीक है। जैसे ही क्वांटिटीज जो है रिवर्स होती हैं तो वहां पर जो हमारा ऑपरेशन है वो भी रिवर्स हो जाता है। यानी कि अगर क्वांटिटीज के अंदर हमारे पास ऑपोजिट्स आते हैं तो वहां पर हम मल्टीप्लाई से डिवाइड और डिवाइड से मल्टीप्लाई में उसको चेंज कर देते हैं। तो अगर आवर से हम मिनट्स में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं 60 से, तो अगर मिनट्स से हम आवर्स में जाएंगे तो वहां पर हम 60 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप इस रूल को याद रखेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बस सिंपल है, हमारे पास ये जो 30 मिनट्स गिवन है हम इसको डिवाइड कर देंगे 60 से, 0 से 0 कट, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 और आंसर आ गया हमारे पास हाफ आवर। 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। इसका मतलब है 30 मिनट्स कितने होते हैं आवर्स में, हाफ आवर। हमें पता है 60 मिनट्स का एक पूरा घंटा होता है तो 30 मिनट्स का कितना होगा। तो कॉमन सेंस भी बताता है हमें कि हमारा ये आंसर बिल्कुल ठीक है कि हमने जो यहाँ पर कैलकुलेट किया 60 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास हाफ आवर आ गया। उसके अलावा भी स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें एग्जाम में, अगर आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, मुझे डिवाइड करना है, तो आप ज़रा जल्दी से अपने रफ वर्क के अंदर करके देख लें कि अगर मैं 30 को 60 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आएगा 1800। तो क्या 30 मिनट्स बराबर हो सकते हैं 1800 आवर्स के? हरगिज़ नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे इसको डिवाइड ही करना है क्योंकि मिनट्स हमेशा ज़्यादा होंगे और आवर्स हमेशा कम होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको अपने कॉमन सेंस से भी जो है वो समझनी होती हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास ये हाफ आवर आ गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, स्पीड का फॉर्मूला लिखना है और उसके बाद हमने इसको वैल्यूज़ को पुट करके इसके अंदर इसको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन के अंदर जो पहली क्वांटिटी है वो तो हमारे पास किस में गिवन है, वो हमारे पास किलोमीटर्स में गिवन है 24.6 और टाइम हमारे पास यहाँ पर आ चुका है स्टूडेंट्स हाफ आवर। तो हमने इसको हाफ को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई स्टूडेंट्स, एक क्वांटिटी हमारे पास डेसिमल में है, दूसरी हमारे पास जो है फ्रैक्शन के अंदर है। इस तरह की चीज़ों को डिवाइड किस तरह से करना होता है, अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो कोई मसले वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। ये देखिए यहाँ पर 24.6 है, ठीक है, और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं साइड में ले जाकर 1/2 से, यही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 1/2 से, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ स्टूडेंट्स तो मेरे पास क्या होता है कि जो डिवाइड के बाद वाली मेरे पास क्वांटिटी होती है वो रेसिप्रोकेट हो जाती है, यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर इसको हमने सिंपली क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 2/1 का मतलब क्या होता है, सिंपल 2, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, 24.6 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। यहाँ पर आप करके देख लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 49.2, ठीक है। इसका मतलब है कि जो स्पीड है उसकी वो 49.2 किलोमीटर्स पर आवर आ रही है। यानी 1 घंटे में अगर इसी स्पीड से उसने ट्रेवल किया पार्टिकल ने तो वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर्स तय कर पाएगी, 49.2 किलोमीटर्स, ठीक है।
बिल्कुल सेम इसी को फॉलो करते हुए हमने कैलकुलेट करना है कि अगर हमारे पास यहाँ पर जो है वो मीटर पर सेकंड में हमें करना हो तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, ठीक है। और जब हम सेकंड्स की बात करें तो 1 मिनट हमें पता है उसमें कितने सेकंड्स होते हैं, उसमें 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास अगर 1 किलोमीटर्स है तो वो बराबर हो जाएगा किसके, 1000 के, और अगर 1 मिनट है तो वो बराबर हो जाएगा जो है वो 60 सेकंड्स के। तो अगर हमारे पास यहाँ पर किलोमीटर्स है 24.6 तो उसको हम मल्टीप्लाई कर दें 1000 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 24.6 किलोमीटर्स कितने मीटर्स होते हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें मिनट्स की तो 30 मिनट्स अगर गिवन है तो सेकंड्स में उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास कितने सेकंड्स आ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम इसको भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारे पास डेसिमल दिया हुआ है, 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल्स 3 प्लेसेस आगे मूव कर जाता है और यहाँ पर हमारे पास डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही प्लेस दी हुई है तो हम यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ लगाएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 24,600 किलोमीटर्स मीटर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास 24.6 किलोमीटर्स कितने मीटर्स के बराबर हो गया, 24,600 मीटर्स के। और 30 मिनट्स की बात करें तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 1800 सेकेंड्स, ठीक है। तो जब हमारे पास ये मीटर और सेकेंड्स के अंदर क्वांटिटीज आ गई सिंपली तो अब हमने इसको सिंपल क्या करना है, इसको हमने फॉर्मूले में पुट कर देना है और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 24,600 को आपने डिवाइड करना है 1800 से, तो ये हमारे पास 0000 से कट हो गए, बच गया 246 और 18। तो यहाँ पर ये हमें नज़र आ रहा है कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 से दोनों इवन नंबर्स हैं, 2 9s are 18 और 2 123s are, ये हमारे पास जो है वो आंसर आ रहा है। उसके बाद ये दोनों डिविजिबल हमें नज़र आ रहे हैं 3 से, क्योंकि 1 + 2 + 3 6 होता है, 6 इज़ डिविजिबल बाय 3 तो ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो अब हम इसको 3 से कर लेते हैं, 3 3s are 9, 3 41s are ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास बन रहा है 41/9, ठीक है। तो अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना क्योंकि 41 हमारे पास यहाँ पर प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 के टेबल से कर लीजिए, यहाँ पर 3 से हमारे पास बच रहा है डिनोमिनेटर में, तो 3 1s are 3 और उसके बाद 11, 3 3s are 9 और ये हमारे पास आंसर आ गया रिमाइंडर में। तो हमारे पास जो रिमाइंडर होता है स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाता है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर सेम रहेगा और जो क्वोशंट होता है ये हमारा होल नंबर आ जाता है। तो आंसर आ रहा है हमारे पास 13 होल 2/3 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हम से ये पूछ रहे हैं कि कितने मीटर्स पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने मीटर्स वो ट्रैवल करेंगे, तो 1 सेकंड के अंदर वो 13 मीटर्स और 2/3 जो है वो मीटर्स ट्रैवल कर लेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो जनाब आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, आपने स्पीड भी अच्छी तरह से समझ लिया है और उसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंट क्वांटिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के अंदर मज़ीद इसके जो है क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।